ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 25/7/2023 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, हम हैं सतगुरु पोतरे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। कौन सी बात याद करने की बाबा ने? हम हैं, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, हम हैं सतगुरु पोतरे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, यह गायन तुम बच्चों से लगता है, दूसरों से नहीं। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। बाबा ने कहा, क्यों लगता है? उत्तर दिया है, क्योंकि तुम्हारे सामने ज़बरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परमधाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे कोई के लिए यह गायन नहीं हो सकता। भले उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती है। वह वैकुंठ रस को जानते भी नहीं है। तुम बच्चे ही कहते हो कि अब हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। गीत आया है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य के लिए तो यह ज्ञान है। ज्ञानी तो आत्मा के लिए तो ज्ञान है ना। ये हमें बाबा की राह पर चलना है ना, गिरना भी है, संभलना भी है। गिर जाता जो नहीं गिरे रहा, संभलना भी तो है ना। तो बाबा ने क्या, ज्ञानी तो आत्मा के लिए ज्ञान है। समझते हो, बरोबर माया के तूफान भी गिराते हैं और ईश्वर बाप चढ़ाते हैं। अर्थात गिरे हुए ज्ञान की संजीवनी बूटी गिरे हुए को ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान में आ जाते तो गिर जाते हैं। फिर क्रोध का भी तूफान लगता है ना, तो गिरना होता है। ये गिरना और चढ़ना होता है। चढ़े तो चाके वैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। अब यह गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ, यह गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ नहीं लग सकता। सन्यासियों से भी नहीं लग सकता। पर उन्हों के पास भी कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उन्हों की कोई मंजिल तो नहीं है ना, कोई लक्ष्य तो नहीं है। तुम्हारी तो बड़ी ज़बरदस्त मंजिल है। वह करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन जाते। बाकी राजा ही आदि की तो कोई मंजिल नहीं है ना उसमें। इसमें बड़ी ऊंच मंजिल है। बच्चे जानते हैं, बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाती, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। तुम हो दादे पोतरे। बाबा ने क्या, तुम हो दादे पोतरे। अमृतसर में दादे पोतरे होते हैं। फिर कहते हैं, फिर कहेंगे यह 7वीं पीढ़ी, यह दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो सतयुग में भी पीढ़ी चलती है देवता में। पहली पीढ़ी, फिर दूसरी पीढ़ी, यहाँ फिर तुम्हारी पीढ़ियाँ नहीं है। यह दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियाँ बस दादे पोतरे के आगे कुछ नहीं कहेंगे। अब यह दादा, अब यह याद करना है। यह याद करना तो अति सहज है ना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा हुआ हमारा बाबा और दादा है शिव। उनसे मिलती है, कितनी सहज बात है। हम दादे पोतरियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी है। ब्रह्मा एक ही बच्चा है शिव का। ऐसे नहीं कहेंगे हम विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी है। प्रजापिता एक ही ब्रह्मा को कहा जाता है। बाबा को बहुत सहज समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हो शिव बाबा से वर्षा लेने के लिए। शिव बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे कोई को समझाओ, याद जरूर किसको करना, शिव बाबा को, जिससे वर्षा मिलता है। और कोई को याद करेंगे तो नरक का वर्षा मिलेगा। ये तो समझ की बात। वर्षा बाप से नहीं, दादे से मिलता है। स्वर्ग का रचिता ज्ञान दाता वह है। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर यह ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। ब्रह्मा की भी पहली बच्ची सरस्वती गाई हुई है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगत अम्बा की भी गाई हुई है। वह ब्रह्मा से भी जास्ती वर्षा ले लेती है, इसलिए पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहा जाता है। तुम जानते हो हम जगत अम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादे से वर्षा ले लेवे।
ब्रह्मा कुमार कुमारियां, दादे पोतरे पोतरिया हैं। बस दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं है, पर पोते तरपोते कुछ नहीं है। दादे को कौन याद नहीं करेगा? तुम जानते हो, हम जितना याद करेंगे उतना हमारे विक्रम विनाश होंगे। तुम कोई को भी समझा सकते हो, शिव परम पिता परमात्मा सबरत का रचयिता है, बरोबर रचते हैं किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी को ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे और वर्ष से सबरत को याद करो, देखे सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना, आप हुए तो मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो कुछ भी नहीं रहता है, देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरे बनेंगे। अभी श्याम है, श्याम और सुंदर बनने का ये नाटक है। आत्मा प्योर हसीन बनती है, अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एज बन गई है। तो शरीर भी ऐसे ही है। सतयुग में हम सब गोरे थे, आत्मा गोरी थी ना। एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने। हसीन मुसाफिर कौन है? शिव बाबा। हमारी आत्मा ने गोरा बनाना है। उनकी आत्मा तो सदैव गोरी है। बाबा तो आगम चक्कर में नहीं आते, उनकी आत्मा सदैव गोरी, कभी खादनी पड़ती है क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। कितना सहज कर समझाते हैं, फिर भी ऐसे दादे को भूल कर फारकती दे देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, महान तो महान मूर्ख, और फिर शाणे ते शाणा देखना हो तो यहाँ देखो। मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बातें भी समझ नहीं सकते। सिर्फ समझना है हम आत्मा है, वह निराकार परमात्मा हमारा दादा है। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ा, दादे को भी छोड़ा तो वर्षा खत्म हो जाएगा। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। उनमें भी ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि नहीं रची जाती ना। शंकर व विष्णु को प्रजापिता नहीं कह सकते, प्रजा का पिता तो जरूर यहाँ होगा ना। ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण निकले, तो ब्राह्मण से पूछो तुम किसकी वंशावली हो? ये सिर्फ गायन हो गया है, बाकी ऐसे है नहीं। अभी तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा द्वारा, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। सो तो करेंगे कब? संगम युग पर। संगम युग पर ब्राह्मण जरूर चाहिए ना। कलयुग अंत में है शूद्र, तो तुम बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। श्रीमत तो मशहूर है, श्रीमद भगवत गीता। उनसे क्या सुनना होता है? श्री श्री ने ज्ञान सुनाया होगा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाया होगा। अभी तुम प्रैक्टिकल में बीके बने हो। तुम कहते हो बाप दादा, हम कल पहले भी आपसे मिले थे, हम दादे से अपना वर्षा लिया है, वर्षा लेने के लिए आए हैं। अच्छा, उनसे क्या बने थे? पहले क्या बने थे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। श्री नारायण को बना था या श्री राम को? कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण को बनेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं। जो इतना लायक बनाते हैं उनको भूल जाते हैं। दादे को बाप को सल कोई भी ना भूले, जट फारकती दे देते हैं, याद नहीं करते हैं, ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते हैं। हम सतगुरु पोतरे अथवा दादे पोतरे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। तो लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है ना, यहाँ बांटने की चीज नहीं, इसमें तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। कोई मून आदि में प्लाट नहीं खरीद करना है, यहाँ तो राजाई के मालिक बनते हो। पार्ट तो यहाँ ही बजाना है, मून आदि में नहीं जाना है। इसको साइंस घमंड कहा जाता है। अति घमंड मजाने से विनाश को प्राप्त करते हैं। क्या क्या निकल पड़ता है, क्या क्या निकल पड़ा है। हजारों लाखों माइल तक जाते हैं, उन्हों को मालूम पड़ता है अभी यह कहाँ तक पहुँचा है। ऊपर चंद्रमा में क्या है? चंद्रमा तो शीतल है ना, सूर्य के आगे जाने से तो तप जाएंगे, है? सूर्य को कोई नहीं जाता है? जाते तो चांद पे भी कौन दिखा दे है ना, कहते हैं जामा। तो कितना साइंस घमंड है, नाम भी रखा है ना रॉकेट। तो बाबा ने समझाया है आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है।
है तो एक ही बिंदी, तो उसका क्या वजन होगा? बिंदी में कितनी सारी नॉलेज है, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ उड़ जाती है। बाबा को याद किया और सेकंड में उड़े। यह भी सरूढ़ बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि की समझ कर समझा सकते हैं। शिव बाबा भी बिंदी है। लिंग रूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं है, न परमात्मा ही ऐसा होता। फिर कहते हैं परमात्मा तो ब्रह्म है। कुछ भी समझ ना सके, जब तक कोई सम्मुख न आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को ना समझ सकते। हम भल शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। वह तो बिंदी रूप है, लेकिन बिंदी की पूजा फिर कैसे करेंगे, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे? यह भक्ति मार्ग चलाया है, पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप बना दिया है। अच्छा, बाबा कहते हैं किसकी बुद्धि में यह ज्ञान ना बैठे, फिर भी यह तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, दादे पोतरे हैं, उच्च शिव भगवान है। उनकी रचना को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे, हम हैं उनके पोतरे। वे कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम भी जानते हो हम अभी तमो प्रधान सावरे हैं। बाबा से तो प्रधान गोरे बन रहे हैं, फिर काम चिता पर चढ़ने से सभी काले बन जाते हैं, श्याम और सुंदर बनते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। एक मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। विक्रम विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए। बाबा ने जितने याद करेंगे तो उतने हमारे पाप होंगे। घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं हम बच्चे तो है ना, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विक्रम कैसे विनाश होंगे, किसी का पारा नहीं चढ़ेगा। 20-25 वर्ष वालों को भी यह बात बुद्धि में नहीं बैठती है, भूल जाते हैं। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगा देते हैं। माँ बाप की गोद मारने से तकदीर शुरू होती है ना। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने हो ना। प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा है। अरे सबसे ऊंचा होता तो फिर कर्जा क्यों उठाते, कंगाल कंगाल क्यों बनते? यहाँ से बहुत धन ले गए अंग्रेज, उसमें बहुत धन ले गए ना, वापस देर लग रही ना। तो कारखानों से पैदाइश होती है, कारखाना ना निकाले तो कोई को नौकरी ना मिल सके, नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करे, दुखी हो पड़े हैं। इसलिए भारत के लिए कितनी युक्ति रची हुई है, बच्चों को बहुत दुख ना हो तो उसके लिए यह युक्ति है। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, क्योंकि वहाँ पैसे बहुत मिलते हैं। तो बाप कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है, खुला पता है प्यार बाबा। सब पतितों को अगर पावन करता हूँ, कांटों पर भी प्यार है, तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। राम अनुसार सबको सतगति देता हूँ, सबका सतगति दाता राम, तो सबका प्यारा हुआ ना। उसमें कांटे भी हैं, फूल भी हैं। कार्य अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है, तो उसके लिए लायक भी बनाते हैं। कहते हैं ना पतित पावन आओ, आकर को पावन बनाओ। अभी तुम जानते हो पतित पावन बाबा आया है भारत को खास और दुनिया को आम पावन बनाते हैं। सर्वोदया लीडर नाम रखा है ना। यह भी अपने पर नाम रख दिया है, जैसे श्री श्री 108 कहलाते हैं। सर्व माना सब, कोई भी मनुष्य है तो सबकी सतगति कर ना सके। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भी हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते हो हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया है। देह भान को बोलने के लिए जीव के जीव मरना है। आँख उम्मीद तो मर गई दुनिया, बार बार रिश्ते से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा पॉइंट, हम दादे के पोतरे हैं, हमें लाइफ बनों से पूरा पूरा वर्षा लेना है।
आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, उसे वरदान दिया बाबा ने। अशांति व हंगामों के बीच शांति को की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप। अशांति व हंगामों के बीच शांति पूर्ण की अनुभूति कराने वाले शांत स्वरूप। सार दिया बाबा ने, जब किसी स्थान पर हंगामा हो तो उस झगड़े के समय शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। जब कहीं भी हंगामा हो स्थान पर है तो उस झगड़े के समय पर शांति के सागर की कमाल दिखाओ, शांति के शक्ति की कमाल दिखाओ। सबकी बुद्धि में आए कि यहाँ तो शांति का कुंड है, शांति कुंड पर शांति की शक्ति फैला। लेकिन मनसा से शांति कुंड की प्रत्यक्षता कर सकते हो। सबको वाइब्रेशन आनी चाहिए कि बस यहाँ से शांति मिलेगी। तो ऐसा वाइब्रेटर बनाओ। स्लोगन दिया बाबा ने, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की और सब की चिंता मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। अच्छा, ओम शांति।